हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आपके एडिशनल पेपर ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में देखेंगे। पर्टिकुलरली ये वीडियो बीएससी सेमेस्टर थर्ड के लिए है और ये आपका पिछले सेमेस्टर में जो पेपर आया था वो है। अभी भी 2023 ही चल रहा है, लेकिन ये पिछला वाला पेपर है। आउट नहीं कर रही हूँ मैं पेपर, ठीक है। चलो, इस पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनके मैंने आंसर्स भी टिक कर दिए, तो आपको आराम से पता चल जाएगा किस हिसाब से आपको पढ़ना है या क्या क्या पढ़ना है। अच्छा, एक छोटी सी टिप है, अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, सैम्पल पेपर नहीं है, आप सिंपल गूगल पर डालो ह्यूमन वैल्यूज़ के एमसीक्यूज़ और जितना हो सके उतना कर लो, क्योंकि ये क्लियरिंग एग्ज़ाम होता है। आपको एमसीक्यू मतलब ऐसा नहीं है कि आप बस दे आए मज़े मज़े में, पास होना पड़ता है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, फिलोसॉफिकल स्टडीज ऑफ बिलीव्स एंड नॉलेज इज बेटर नोन एज। ऑप्शन ए ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एंटोमोलॉजी एंड एटाइमोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अच्छा, इधर हिंदी का सेक्शन चल रहा है, तो जो हिंदी के बच्चे हैं वो हिंदी में पढ़ते जाएं साथ साथ, या स्क्रीनशॉट ले लें, कैसे भी कर लें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ह्यूमन वैल्यूज आर असेंशियल फॉर मेकिंग लाइफ इजियर एंड हैप्पी, लिविंग इन हार्मनी, लिविंग विद फैमिली, मेकिंग मनी टू फुलफिल डिजायर्स। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, लिविंग इन हार्मनी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, नीड्स ऑफ द बॉडी आर टेम्पररी वाइल द नीड्स ऑफ द सेल्फ आर कॉन्टिन्यूअस, टेम्पररी, डिसकंटिन्यूअस, नेचर। तो इसका सही ऑप्शन है, आज तो टंग बहुत स्लिप हो रहा है, सही ऑप्शन है ए। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ नीड्स आर नेचुरली एक्सेप्टेबल आई वॉन्ट दैम कॉन्टीन्यूसली, अनहैप्पीनेस, मटेरियल, यूनिट। इसका राइट ऑप्शन है ए। अच्छा, थोड़ा सा बकवास लग रहे होंगे क्वेश्चंस, लेकिन है नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकली नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन मोरल साइंस हम सब ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। नैतिक शिक्षा की हमारा क्लास होता था, तो सबने पढ़ा हुआ है, तो उसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड है। आर्ट्स वालों के लिए इजी पड़ेगा, साइंस वाले और बाकी बीबीए वाले, बीकॉम वाले सब सीख सकते हैं, ठीक है। आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो बहुत आराम से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, और ये कुछ क्वेश्चन आपके जैसे एथिक्स से रिलेटेड है, मोरल वैल्यूज से रिलेटेड है, तो ये आप पढ़ सकते हैं कहीं से भी रेफरेंस लेकर। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, द नीड्स ऑफ नेचर एंड वी वांट देम कॉन्टिन्यूअसली। पहला ऑप्शन है मटेरियल क्वांटिटेटिव, दूसरा ऑप्शन है यूनिट एंड टेम्पररी, थर्ड ऑप्शन है सेल्फ एंड क्वालिटेटिव, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सेल्फ एंड क्वालिटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन सिक्स्थ, बाई वी बिकम रिस्पॉन्सिबल टू आवर सेल्व्स। तो ऑप्शन ए है मटेरियल, यूनिट, राइट अंडरस्टैंडिंग, नन। तो राइट अंडरस्टैंडिंग इज द राइट ऑप्शन, वाह। देन ऑप्शन सेवन्थ है आपका, क्वेश्चन सेवन्थ है आपका, अ कंट्री विच हैज़ ट्रांजिटेड टू द यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर इज लाइकली टू हैव। ऑप्शन ए है अ मोर ग्लोबल ट्रेड, naturally enriching institutions and organizations, more say in the UNO, none of the above. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ए मोर ग्लोबल ट्रेड। देन नेक्स्ट है आपका, a harmonious world is created by values at 4 levels. These are home, family and society, individual, family, society, universe, school, home, none of the above. राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अब यहाँ एक बात नोटिस करना, फनी बात है, इन्होंने बोला 4 लेवल कौन सी हैं, और किसी भी ऑप्शन में 4 नहीं दिया, बस ये बी ऑप्शन में ही 4 चीज़ें दी हैं। तो भाई कोई कॉमन सेंस यूज़ करके भी आंसर टिक कर सकता है, ठीक है। पेपर बहुत ना, मतलब ये ऐसे नहीं बनाते हैं, कुछ भी कर देते हैं, क्वेश्चंस भी रिपीट कर देते हैं, और पीछे के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, पूछे हुए भी आ जाते हैं, और बार बार घुमा के 2 चीज़ों को अलग अलग तरह से भी दे देते हैं, और ये ऐसे कॉमन सेंस वाली चीज़ें भी दे देते हैं कि अगर आंसर आपने कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ा है तो 4 लेवल्स दिया हुआ है, इसी ऑप्शन में 4 है, बाकी कहीं 4 ही नहीं दी हुई है। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, एन इंडिविजुअल पीपल एस्पायरिंग फॉर मोर यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर विल बी मोर रिच, मोर रिस्पॉन्सिबल, मोर पावरफुल, नन ऑफ द अबव। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मोर रिस्पॉन्सिबल। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह अस्तित्व मीन्स। ऑप्शन ए है को एग्जिस्टेंस, कोऑपरेशन, कोऑप्शन, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, को एग्जिस्टेंस।
देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ लाइकिंग एंड अ होलिस्टिक एंड ऑल एनकम्पासिंग स्टेट ऑफ द माइंड दैट क्रिएट्स इनर हार्मोनी। पहला ऑप्शन है प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, इनेटनेस, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। तो इसका राइट ऑप्शन है हैप्पीनेस। अच्छा, हिंदी डिस्क्राइब करने अगर मैं जाऊंगी, मतलब इंग्लिश को हिंदी में समझाने अगर मैं जाऊंगी तो ये वीडियो बहुत घंटों की हो जाएगी, क्योंकि 100 क्वेश्चन हमें निपटाने हैं। तो आप हिंदी वाली जगह से उसका मीनिंग समझ सकते हैं, ठीक है। इतना टफ नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, टफ नहीं है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। जैसे हम जनरल लाइफ में ये होता तो हम क्या करते, हम मोरल हमारा क्या कहता है कि भाई इस सिचुएशन में हमें ये नहीं करना चाहिए, वही सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन वी पार्टिसिपेट इन द लार्जर ऑर्डर दिस पार्टिसिपेशन एट डिफरेंट वैल्यूज इज known as our value. Values are outcome of prosperity, happiness, realization and understanding, self-exploration. So right answer is option C. Option C. 13th क्वेश्चन है what is necessary but not complete for human beings? Happiness, physical facility, prosperity and relationship. तो right option है आपका physical facility. The next question है what is the emotional state of being happy? Happiness, joy, pleasure, all of the above. Obviously the answer is all of the above. Then work only for physical facilities is क्या होता है लिविंग विद एनिमल कॉन्शियसनेस, लिविंग विद ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ह्यूमन कॉन्शियसनेस टू एनिमल कॉन्शियसनेस। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, लिविंग विद एनिमल कॉन्शियसनेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16th क्वेश्चन है डिसरिस्पेक्ट इज कॉज्ड बाय डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी, वेल्थ, बिलीव्स, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव सही भाई, सही आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वंस ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस आर ensured, the feeling of being related to all follow naturally. It is the feeling of love, gratitude, glory, justice. तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। देन absence of affection causes guidance, opposition and jealousy, care, discipline. सो सही ऑप्शन है ओपोजिशन एंड जेलसी। देन अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज सेल्फ? सेल्फ क्या है? मटेरियल है, कॉन्शियसनेस है, फीलिंग है, बॉडी है, तो कॉन्शियसनेस है, चेतना, ठीक है। फिर नीड ऑफ सेल्फ, अभी देखो पीछे हमने करा, ये आया था हमारा इसी का क्वेश्चन, मैं कह रही हूँ ना, घुमा के भी दे देता है ये। नीड ऑफ सेल्फ, इस पेपर में पास होना बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है, बहुत टफ है, इजी, बहुत इजी है। नीड ऑफ सेल्फ इज कॉन्टीन्यूअस, टेम्पररी, इनफाइनाइट, अनलिमिटेड, तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस है। देन processed organic foods can also be unhealthy if they contain lots of nutritious ingredients, organic produce, glucose, none. Right option is organic produce. Then next question है what is the main difference between organic and non-organic food? Use of pesticides, size of company, location of farm, all of the above. Right answer है all of the above. What are the importance and benefits of organic farming? No chemical used, environment friendly, increase the soil health, all of the above. All of the above is the right answer. Then next question है आपका National Center of Organic Farming in India is located in गाजियाबाद, हैदराबाद, कोची, पुणे। तो गाजियाबाद में सिचुएटेड है ये। अगला क्वेश्चन है आपका हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन और पर्टिकुलरली इंडिया में, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो था, हरित क्रांति जिसे हम कहते हैं, उनके जो फादर कहलाते हैं वो हैं MS स्वामीनाथन, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही है। उसके बाद कल्चर इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट शेयर्ड, ट्रांसमिटेड बिटवीन जनरेशन, सिस्टमैटिक, अनऑर्गेनाइज्ड। तो अनऑर्गेनाइज्ड राइट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कल्चर होता है, संस्कृति होती है, वो क्या होती है? ऑर्गेनाइज्ड होती है। उसके बाद द नीड्स ऑफ ऑल दीज 5 सेंसेस आर, जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं उसकी नीड क्या है? परमानेंट बाय नेचर, टेम्पररी बाय नेचर, नीदर टेम्पररी नॉर परमानेंट, ईदर टेम्पररी और परमानेंट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन 28th क्वेश्चन आपका सेल्फ एक्सप्लोरेशन यूजेस 2 मैकेनिज्म, नेचुरल एक्सेप्टेंस, राइट अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, नेचुरल एक्सेप्टेंस। वाह क्या क्वेश्चन बनाया, देखो आप देख रहे हो,
इन्होंने पूछा है सेल्फ एक्सप्लोरेशन दो मैकेनिज्म यूज़ करता है, ऑप्शन में एक लगा दिया सेल्फ एक्सप्लोरेशन ही, दो ऑप्शन सेम दे दिए, इसकी जगह आना चाहिए था एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। तो आपका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए था नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन, ये टू मैकेनिज्म्स होती हैं। ऐसे ही बनाते हैं पेपर। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर कंप्लीट सेटिस्फैक्शन वी नीड ओनली हैप्पीनेस, ओनली फैसिलिटी, बोथ या नन। तो राइट ऑप्शन है बोथ। देन 30th क्वेश्चन है आपका द डिसीजंस विच आर फ्रीक्वेंटली एंड रेपिटेटिव इन नेचर कॉल्ड एज। तो इनको हम कहते हैं प्रोग्राम्ड डिसीजंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट मोटिव, सर्विस मोटिव, ट्रस्टीशिप थ्योरी, बोथ बी एंड सी। तो राइट ऑप्शन है आपका बोथ बी एंड सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पिरिचुअलिटी रिफर्स टू, इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी द सर्च फॉर सिग्निफिकेंस थ्रू द सेक्रेड बिलीफ सिस्टम। देन अगला क्वेश्चन है आपका डैश इज कंसर्न्ड विद गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो जो आपके एथिक्स होते हैं वो आपके गुड और बैड बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी एथिक्स। देन अगला क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ पीपल विद शेयर्ड वैल्यू सिस्टम बेस्ड ऑन कॉमन लाइफ एंड सिचुएशंस इज कॉल्ड सोशल क्लास, लाइफस्टाइल ग्रुप्स, कल्चरल ग्रुप्स या फिर सब कल्चरल ग्रुप्स। तो राइट ऑप्शन है आपका सब कल्चरल ग्रुप्स। उसके बाद आपका 35th क्वेश्चन है गांधीज 7 सिंस इंक्लूड। तो इसका सही ऑप्शन है साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी एंड नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। अब यहाँ पर देखो, अगर वो आपको देते प्लेजर विदाउट कंसाइंस तो भी सही होता, वो आपको देते पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल तो भी सही होता, ठीक है। लेकिन अभी ये दोनों गलत हैं, तो इसलिए बोथ ए एंड बी नहीं आएगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। देन अगला क्वेश्चन है आपका कैरेक्टरिस्टिक फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इंक्लूड नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव। देन आपका अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर APJ कलाम मिशन ऑफ एजुकेशन इज learning politics, learning commerce, Vivekananda's righteousness in the heart is developed in young mind, and option D is social services। तो इसका right option है option C। अगला क्वेश्चन है हु बिल्ट अ ब्रिज बिटवीन इंडियन कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर्स। तो ये आपके रेस्पेक्टेड स्वामी विवेकानंद जी थे। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। उसके बाद 39th क्वेश्चन है मोरल एजुकेशन प्रमोट। तो मोरल डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, एथिक्स बिल्डिंग, वैल्यू बिल्डिंग, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। देन एथिक्स इज द साइंस ऑफ ब्यूटी, ट्रुथ, कंडक्ट या माइंड। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी कंडक्ट। जो एथिक्स होती है, नैतिकता होती है या एथिकल साइंस है, नैतिक विज्ञान है, वो किससे रिलेट करता है? हमारे आचरण, हमारे कंडक्ट से रिलेटेड होता है। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद है नॉर्मेटिव साइंस डील्स विद स्टैंडर्ड्स, फैक्ट्स, जजमेंट्स, नन ऑफ द एबव। तो नॉर्मेटिव साइंस आपकी जजमेंट से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिक्स डील्स विद द स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी, ट्रुथ, गुडनेस या फैक्ट। तो इसका राइट ऑप्शन है गुडनेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉजिक डील्स विद द नॉर्म ऑफ ब्यूटी, ट्रुथ, गुडनेस, कंडक्ट। तो इसका राइट ऑप्शन है ट्रुथ। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव साइंस कंसर्न्ड विद फैक्ट्स, नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स, रूल्स। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए फैक्ट्स। विच स्टेट हैज़ लोएस्ट सेक्स रेशियो। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी हरियाणा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एथिक्स इज नीदर अ प्रैक्टिकल साइंस नॉर एन आर्ट, दिस असर्शन इज। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। कहने का मतलब है ये असर्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ट्रुथ, ब्यूटी एंड डैश आर कंसीडर्ड एज द प्रिंसिपल्स ऑफ फिलोसफी। तो इसका राइट ऑप्शन है गुडनेस। दैट मीन्स ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फिलोसफी। अगला क्वेश्चन देखते हैं द अप्लाइड डायमेंशन ऑफ एथिक्स इज नोन एज। ये भी थोड़ा सा ना कॉमन सेंस वाला था कि नहीं भी आता है ना, उसके बावजूद भी आप कर सकते थे। अप्लाइड डायमेंशन पूछ रहे हैं, मतलब ये अप्लाइड एथिक्स होगा। वाह वाह, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है अप्लाइड एथिक्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एथिक्स डिटरमाइंस राइटनेस और रॉन्गनेस। तो ऑफ व्हाट, मतलब किसकी? ह्यूमन एक्शन, ह्यूमन थॉट, ह्यूमन जजमेंट, नन। तो ह्यूमन एक्शन। देन आपका 50th क्वेश्चन है, चलो भाई हाफ सेंचुरी तो लग गई। 50th क्वेश्चन है
when we say that conduct is right, we mean it is according to truth, it is according to rule, it is according to law, none of these. So it is according to truth. नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिक डील्स विद द करेक्टनेस ऑफ थॉट्स, कंडक्ट, परसेप्शन, इंट्यूशन. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिक्स डील विद द करेक्टनेस ऑफ कंडक्ट, थॉट्स, परसेप्शन, इंट्यूशन. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए. अगला क्वेश्चन है एथिक्स डील्स विद द स्टैंडर्ड्स टू डिस्क्राइब गुड एंड ईविल, राइट एंड गुड, ट्रू एंड फॉल्स, ऑल ऑफ दीज. तो ऑल ऑफ दीज राइट आंसर है इसका. द नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज टू. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए एंड सी. इसका मतलब है फॉस्टर यूनिवर्सल कोर वैल्यूज एंड डेवलप वैल्यूज इन इंडिविजुअल्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हार्मनी शुड बी मेंटेन्ड इन. मतलब कहाँ मेंटेन करनी चाहिए हमें हार्मनी? बिटवीन बॉडी एंड लाइफ, बिटवीन सेल्फ एंड सोसाइटी, बिटवीन लाइफ एंड एनवायरनमेंट, ऑल ऑफ द एबव. तो ऑल ऑफ द एबव हमें हर जगह मेंटेन करनी है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सह अस्तित्व मीन्स. देखो फिर से आ गया, रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी पीछे पूछा था. तो सह अस्तित्व क्या है? को एग्जिस्टेंस है. अब आते हैं यहाँ से सारे कौन से डे पर होता है, कौन सा सेलिब्रेशन, कौन से ईयर में क्या हुआ, सब क्वेश्चन वो वाले आएंगे अब. तो क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2011 सेलिब्रेटेड होस्ट कंट्री. क्या लैंग्वेज है, मतलब पूछना ये चाह रहे हैं कि 2011 में जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया था उसे किस कंट्री ने होस्ट किया था. जिसका राइट ऑप्शन है हमारा प्यारा देश इंडिया. अगला क्वेश्चन है आपका एनवायरनमेंट डे थीम इन ईयर 2022 वॉज. तो इसका जो थीम था वो था ओनली वन अर्थ, केवल एक धरती. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइम फॉर नेचर थीम फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इन विच ईयर. किस ईयर में जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उसका थीम ये था टाइम फॉर नेचर वाला. तो 2020 में था, सॉरी माय मिस्टेक. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल्स डिक्लेरेशन इन विच ईयर. तो ऑप्शन है आपका 2015 यानी कि ऑप्शन बी. उसके बाद अगला क्वेश्चन है वाटर फॉर लाइफ डिकेड डिक्लेयर्ड इन विच ईयर. तो ये आपका 2005 से 2015 के बीच चली थी पूरी स्कीम. अच्छा हाँ, वर्ल्ड वाटर डे आपका किस दिन मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है. कब से शुरू हुआ है? 2005 से शुरू हुआ है. अगला क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड एलिफेंट डे कौन से दिन पर मनाया जाता है? वर्ल्ड एलिफेंट डे तो अगस्त 12 को मनाया जाता है. ईयर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है. उसके बाद ईयर ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है. देन स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड. तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को हम डेमोग्राफी कहते हैं. देन ईयर ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वॉज 2005 में आया था. देन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब आया था? 2002 में आया था. देन करप्शन एक्ट ईयर कौन सा था? 1988 था. उसके बाद हु वाज द फर्स्ट मोलर एजुकेटर? प्लेटो, एरिस्टोटल, गांधी, नन ऑफ द एबव. तो ये आपके थे प्लेटो. देन पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल इज रिलेटेड विद महात्मा गांधी से रिलेटेड है ये. अभी हमने पीछे देखे थे 7 सिंस ऑफ महात्मा गांधी, उसमें ही था ये. इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका वेल्थ विदाउट वर्क इज एग्जाम्पल इज टैक्स इवेजन, स्कैम्स, ब्लैक मनी, ऑल ऑफ द एबव. तो ऑल ऑफ द एबव. देन कैरेक्टर गिव्स यू पावर, रेस्पेक्ट, वेल्थ, नॉलेज. ऑब्वियसली रेस्पेक्ट, जैसा आपका कैरेक्टर होगा उस अकॉर्डिंग आपको रेस्पेक्ट मिलेगा. Then fundamental object of education by Vivekanand was character building, wealth building, religion building, knowledge building. So character building is the right option. According to Vivekanand, goal of education is good moral life, gain wealth, gain respect, none of the above. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, good moral life. Then Hindu vision of life give how many goals? 4, 8, 6, 10. तो 4 ऑप्शन है. अच्छा, बिना आगे का क्वेश्चन देखे क्या आप मुझे बता सकते हो कौन से 4 विज़न है हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंग? जल्दी से फटाफट से ऑफ करना मतलब पॉज करना वीडियो और सोच के बताना. अब अगला क्वेश्चन आ गया, वही उसका आंसर. कौन कौन से होते हैं? अर्थ, काम, धर्म और 4th कौन सा है?
मोक्ष। ये 4 हमारे हिंदुइज्म ऑफ लाइफ्स हैं। देन अगला क्वेश्चन है NEP 2020 प्रमोट वैल्यू एजुकेशन सर्विसेज नॉलेज नन ऑफ द एबव। तो नन ऑफ द एबव गलत, वैल्यू एजुकेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1974। पे टैक्स रेगुलरली इज द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स वैल्यूज बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव बोथ ए एंड बी। देन characteristics of spiritual value wisdom and skills consciousness कर्म योगा एंड ऑल ऑफ द above। तो सब है इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द above। द टर्म इकोसिस्टम वॉज coined by, तो ये है आपके टेंसले। देन फर्स्ट नेशनल पार्क डेवलप्ड इन इंडिया इज, ये तो सबको पता होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th जून, ये भी सबको पता होगा, 5th जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय माइग्रेशन, दैट रेट बर्थ रेट ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। देन कॉज ऑफ मिनीमार्टर डिसीज मरकरी के पॉइजनिंग की वजह से होती है। देन मेन कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, तो इंडस्ट्रियल सीवेज होता है। उसके बाद वर्ल्ड एड्स डे कब होता है, 1 दिसंबर को होता है। ईयर ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, वो हुई थी 1984 में। स्मोग इज़ अ मिक्सचर ऑफ, नाम में ही दिख रहा है, स्मो लिया है स्मोक से, ओग लिया है फॉग से, तो स्मोक और फॉग का मिक्सचर है स्मोग। देन द मेन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या है, तो इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ द राइट आंसर। धीरे धीरे हम बिल्कुल पेपर के एंड पर पहुंच रहे, खुश हो जाइए, थोड़ी सी वीडियो बची है। एनवायरनमेंट हैज़ 2 मेजर कंपोनेंट्स, तो इसका राइट ऑप्शन है बी बायोटेक एंड ए बायोटेक। देन द टर्म, बताओ फिर से दे दिया, सेम क्वेश्चन दे दिया, क्या कर रही है यूनिवर्सिटी कुछ नहीं कर रही, अच्छा कर रही है। द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइंड बाय, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टेंसले, अभी पीछे ही देखा था हमने। देन द पायनियर्स ऑफ वेजिटेशन आर, तो लाइकेंस होते हैं। उसके बाद द फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे, तो ये 21 जून को मनाया गया था। उसके बाद और हमेशा मतलब हर साल 21 जून को ही मनाया जाता है। उसके बाद भोपाल डिज़ास्टर में कौन सी गैस लीक हुई थी, MIC का मतलब है मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, कॉटन गैस सीरियल मिल्क, तो सीरियल से रिलेटेड है। मिल्क से कौन सा रिलेटेड है, वाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड है। देन फर्स्ट अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन ब्राज़ील, कहाँ हुआ था ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फौना इज रिलेटेड टू, तो फौना आपके एनिमल से रिलेटेड होता है। अगर वो पूछते फ्लोरा, तो फ्लोरा FL से याद कर लो, फ्लो मतलब फ्लावर्स, ठीक है, प्लांट्स से रिलेटेड है, और फौना आपका एनिमल्स से रिलेटेड है। देन आपका 99th क्वेश्चन है द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ इज, तो बायोस्फीयर है। और आपका आखिरी क्वेश्चन है द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज कंज्यूमर बायोमास प्रोड्यूसर सनलाइट, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी सनलाइट। बधाई हो, आप जीत चुके हैं 7 करोड़। चलिए, ये आपके क्वेश्चंस थे ह्यूमन वैल्यूज़ और इसके ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ के, सही है। ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर था, अब देखते हैं आपके पेपर में कितना रिपीट होता है। बाकी आपको जो एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप देख लीजिए, गूगल से कर सकते हो, वरना दिनेश आते हैं, सैम्पल पेपर्स आते हैं। अगर सिलेबस स्पेसिफाइड आपको पता है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अब एग्ज़ाम से पहले जस्ट बुक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, या तो पूरे साल पढ़ते, तो आप सैम्पल पेपर से कर लो, ये वाली वीडियो रिपीट करके देख लो, क्योंकि इससे आपको कुछ काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, क्वेश्चन घुमा के भी पूछ लेते हैं। टाटा बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करो, बाय बाय, थैंक यू।